फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए देयर वर थ्री मेथड्स. द फर्स्ट वन इज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. द सेकंड मेथड इज फॉर्मूला मेथड और ये तीसरा मेथड है. ठीक है. अब ये मेथड कहता क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे प्रोसेस को समझेंगे हम लोग, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला है सच नहीं है. देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस. हमको उस प्रोसेस को समझना होता है और फिर हम उस प्रोसेस को एक्चुअल क्वेश्चन में यूज करते हैं. ठीक है. तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस मेथड वी कन्वर्ट द इक्वेशन इन द स्क्वायर फ्रॉम, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको मिलता है ना, आप उसको इस तरीके के स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो. किस तरीके के? दिस x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज योर अल्टीमेट टारगेट. इधर x प्लस a हो सकता है या फिर ये हो सकता था x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यू एक्चुअली टारगेट टू कंप्लीट इट इन दिस फॉर्म. इस फॉर्म में लाने का हमारा पूरा का पूरा कोशिश होता है. ठीक है. कैसे करते हैं वो, तो देखो स्टेप वाइज आपको समझना होगा. सबसे पहले स्टेप वन क्या कह रहा है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. पहले तो आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. फिर सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय a. शिखर पता चलेगा, पेशेंस पता चलेगा. बेसिकली इट्स अ स्क्वायर फॉर्म. अल्टीमेटली आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है ना, हम उसको एक वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरा वैल्यू का स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ठीक है. इनफैक्ट जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हो, वो भी इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आया हुआ है. तो क्या कहता है ये कहता है कि पहले आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए. उसके बाद आप दोनों इक्वेशन को इक्वेशन के दोनों साइड से डिवाइड कीजिए a से. a इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. a इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये हम स्टेप क्यों करते हैं, ये स्टेप हम लोग करते हैं टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1. तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि हमारा x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है हम उसको क्या बना दे, 1 बना दे. तो अब आपके पास नया इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर. देखो पहले था ax स्क्वायर, a कैंसिल हो गया. अगला टर्म था bx, तो वो b बाई ax हो गया. अगला टर्म था c, वो आपका c बाई a हो गया. ठीक है. फिर देखो स्टेप 3 क्या कह रहा है, स्टेप 3 कह रहा है ट्रांसफर द कांस्टेंट ऑन RHS and then add square of the half of the coefficient of x, that is b by 2a का whole square on both sides. b by 2a का whole square on both sides. ये आपको ऐड करने के लिए दिया जा रहा है. लेट मी डू वन थिंग. मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं. ठीक है. द क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 12. ठीक है. आप क्या करो, सबसे पहले सबको अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिखो. सबसे पहले आप सबको इस नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिखो. आई होप सबने लिख लिया. 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12 इज इक्वल टू 12. ठीक है. अब आप क्या करो, आप स्टेप 1 फॉलो करो, स्टेप 2 फॉलो करो, स्टेप 3 फॉलो करो. आपके सामने स्टेप्स लिखे हुए हैं. एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको वहां पे दिखाता हूं स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है. ट्राई करो. डन.
वेरी गुड अमन. So Mishti is saying कि after completing step 2 it gives x square minus 5x minus 6. ठीक है मिस्टी, कोशिश करो तो सबको स्टेप 3 भी लगाने का, स्टेप 3 को भी लगाने की कोशिश करो ना. स्टेप 3 क्या कह रहा है? स्टेप 3 कह रहा है कि स्टेप 2 में आपके पास जो भी कांस्टेंट आया था ना, स्टेप 2 में आपके पास जो भी कांस्टेंट आया था आप उसको राइट साइड भेज दो. स्टेप 2 में जो भी कांस्टेंट आपके पास आया था आप उसको राइट साइड में भेज दो. ठीक है, राइट साइड में भेजने के बाद ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए. अब उसके बाद आपको क्या ऐड करने दिया है इक्वेशन के दोनों साइड्स में? ये चीज ऐड करने के लिए दिया है ना. आपको पता है कि हम इक्वेशन के दो साइड में सेम नंबर ऐड करेंगे तो उससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो चलो सबको इसको ऐड करो. उस इक्वेशन के लिए b बाई 2a का वैल्यू जो भी होगा उसका स्क्वायर ऐड करो. हरी अप. ठीक है, चलो अब मैं इसको साथ में यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ. सो हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 के हिसाब से क्या करते हैं. वैसे स्टेप 1 इतना जरूरी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप चाहो तो कांस्टेंट को वही रहने दे सकते हो, बट चलो अभी हम पहले वाले मेथड को पूरा फॉलो कर लेते हैं. सो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. स्टेप 2 क्या करेंगे फिर हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, दैट इज 2. तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे. तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये 5x हो जाएगा बिकॉज 10 by 2 will give you 5 and similarly minus 12 by 2 will give you minus 6. How did we get this? ब्रैकेट में लिख देता हूं रीजन. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. तो हमने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया है. ठीक है, चलिए अब स्टेप 3 क्या कह रहा है. स्टेप 3 कह रहा है कि स्टेप 2 में आपने जो भी कांस्टेंट आया है आप उस कांस्टेंट को पहले राइट साइड में भेज दो. तो चलिए उसको हमने राइट साइड में भेज दिया. उसके बाद स्टेप 2 कह रहा है ऐड कीजिए b बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, b बाई 2a का होल स्क्वायर. तो अब आप देखो कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से b बाई 2a यहां पे क्या है. अल्टीमेटली आपको एबीसी यहीं से ना देखना है. तो आपका यहाँ पे b कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 10. 2a कितना हो जाएगा, so that will be 2 into 2. इसका होल स्क्वायर आपको ऐड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में. तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि अंदर में 2 2 एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा. तो अंदर में माइनस 5 बाई 2 है. अब माइनस 5 बाई 2 का कितना होता है स्क्वायर, 25 बाई 4 होता है. तो कहीं ना कहीं हमको क्या करने के लिए कह रहा है, हमको कहने के लिए कह रहा है 25 बाई 4 को दोनों जगह पे ऐड कर दीजिए. ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? अगर है तो प्लीज आप हैंड रेस कर लो. कोई दिक्कत है किसी को तो हैंड रेस करो. वी आर जस्ट एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर गाइस. वी आर जस्ट एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर, नथिंग एल्स. और आप ये abc का वैल्यू कहां से देखोगे, तो स्टेप 1 से देखोगे. वो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, वहां से देखोगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मृत्युंजय. सर ये जो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है सर, ये 2 को कॉमन लेके मतलब किया गया है सर. हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. मतलब स्टेप 1 से स्टेप 2 में हम कैसे आए हैं, तो हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया सर. हाँ सर ये यहाँ पे 10 कैसे आया था जो आप 5 लिखे हैं? कहाँ पे? यहाँ पर सर ग्रीन वाला पोर्शन. तो सर ये आप देखो यहाँ पे
अगर हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए ना हम लोग, स्टेप 1 में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखोगे तो b का वैल्यू कितना दिख रहा है, -10 दिख रहा है। यस सर। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x के साथ -10 मल्टीप्लाइड है, और और a सर होता है, सर हम सर स्टेप 2 वाले लिए गलती से। हाँ ठीक है, आप स्टेप 1 के मुकाबले आओगे, स्टेप 1 ठीक है, यहाँ पे b/2 है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, a, b will be taken from step 1, a, b will be taken from स्टेप 1, ठीक है गाइस। आप स्टेप 2 से एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, कहां से निकाल रहे हो, स्टेप 1 से निकाल रहे हो। वैसे अगर स्टेप 2 से भी निकाल लोगे तो कुछ अलग नहीं होगा, आप चाहो तो स्टेप 1 भी लगा लो, स्टेप 2 भी लगा लो, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग रेशियो, यहाँ पे हम लोग रेशियो ले रहे हैं, तो ऐसे भी वो कॉमन कैंसिल हो जाए, स्टेप 1 और स्टेप 2 देख सकते हो। स्टेप 2 से भी आपको -b/2a का वैल्यू, सॉरी इज इट b/2 है, -b/2 है, मैटर नहीं करेगा वैसे तो, हाँ b/2 है। बोलिए स्टूडेंट्स, और किसी को दिक्कत है क्या, गर्ल्स कोई दिक्कत, अदिति, अंशु, अनुराधा, मिष्टी, अपूर्वा, मुस्कान, रिया, कोई दिक्कत यहाँ पे आप में से किसी को, श्रेया, श्रेया आई थिंक लास्ट क्लास में आई रिमूव्ड यू ना, बिकॉज आपके नॉन पार्टिसिपेशन के लिए, तो इस बार यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिएगा, इफ यू डोंट पार्टिसिपेट देन अगेन आई रिमूव यू यार। आई थिंक गर्ल्स में से अभी मेरे को अपूर्वा, अदिति, अंशु, मिष्टी, इन लोगों का मैसेज आया है, रिया का भी रिस्पॉन्स आता है, आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, यस और नो तो करो। स्टेप 3 में है साहिल, देखिए स्टेप 3 में आपको दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, आपको स्टेप 3 में क्या बोला गया है, आपको इक्वेशन के दोनों साइड में b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है, इक्वेशन के दोनों साइड में आपको b/2a को ऐड करना है, दैट्स ऑल। तो स्टेप 2 में आपने जो भी इक्वेशन लाया है, ये देखिए स्टेप 2 से आप जो भी इक्वेशन लाए हो, हमने कांस्टेंट को बस राइट साइड में भेज दिया, और कांस्टेंट को राइट साइड में भेजने के बाद आप यहां देखिए कि b/2a का होल स्क्वायर दोनों जगह पे हमने खाली ऐड किया है, ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर हमने दोनों जगह पे ऐड किया है, ओके, बोलिए, इज दिस क्लियर, साहिल गिव मी कंफर्मेशन, इज इट क्लियर? नो से बताएंगे एग्जाम्पल, क्या लिखे हो यार, अच्छा अभी इस एग्जाम्पल को देखिए, ये आपका स्टेप 2 था, राइट, दिस वाज योर स्टेप 2। अब देखिए कि उसमें क्या अंतर है, बस ये जो -6 है उसको हमने राइट साइड भेज दिया तो वापस +6, और अब आप दोनों जगह पे क्या कर रहे हो, यू आर एडिंग b/2a का होल स्क्वायर। अब b/2a, b और a का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, वो या तो आप स्टेप 1 से निकालिए या स्टेप 2 से निकालिए, ठीक है, या तो स्टेप 1 से निकालिए या फिर स्टेप 2 से निकालिए, कहीं से भी मैटर नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट थिंग इज आप उसका रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो। तो b का वैल्यू इज -10, अगर आप स्टेप 1 को कंसीडर करते हो, स्टेप 1 को कंसीडर करने से b का वैल्यू इज -10 एंड a का वैल्यू इज 2, so b/2a will give you -10/4 which is -5/2। अगर आप उसको स्टेप 2 से भी कंसीडर करते हो, still you are going to get the same thing, because वहां पे स्टेप 2 में b का वैल्यू इज -5, a का वैल्यू इज 1, तो b/2a अल्टीमेटली आपका -5/2 ही रहने वाला है, ठीक है, and we are just adding on the both sides, please ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, we are simply adding on both sides of the equations, nothing else, is this clear now? ओके चलिए, अब हम बढ़ते स्टेप 4 के आसपास। स्टेप 4 क्या कह रहा है कि जब आपने वो ऐड किया ना, जब आपने b/2a को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, किसका, x + b/2a का होल स्क्वायर बन जाता है,
इफ यू कैन ऑब्जर्व, आप यहाँ देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 किया है। अगर आप थोड़ा सा इसको फील कर पा रहे हो, देन दिस इज सिमिलर टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। क्या लिख रहा हूं मैं, एक तरीके से मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू शो दैट जो ऊपर हमने ऐड करने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 आया है, वो एक्चुअली एक परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपेंशन है। वो एक परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपेंशन है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो a square is basically x square, b square is actually 25/4, b square is actually 25/4 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर ये। और यहाँ पे 2ab को जब लिख रहे हैं ना, तो आप देखिए तो ऊपर हमारे पास माइनस 5x था, हमने जब 2ab को लिखा तो ऑटोमेटिकली आपको ये दिख रहा है क्या कि 2 तो कैंसिल हो जा रहा है, 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमने कुछ अलग नहीं किया है ना, हमने कुछ अलग चेंज नहीं किया कहीं पे भी। और अगर मैं राइट साइड पे आ जाऊं, इक्वेशन के राइट साइड पे, तो यहाँ पे तो आप 4 का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 24 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली माय स्टेप 4, दिस इज एक्चुअली माय स्टेप 4। हाँ, मिडिल टर्म में x होगा, मैं ये यहाँ ये 1 नहीं होगा, दिस विल बी x, हाँ, दिस विल बी x, एंड फाइनली व्हाट इज दिस, दिस बिकम्स x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपका ये क्या बन गया, 49/4, 49/4 इज बेसिकली योर 7/2 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस नैंसी, पता चल गया था मेरे को। स्टूडेंट्स टेल मी, क्या किया अभी तक हमने यहाँ पे? पहले तो हमने पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए डिवाइड किया, तो पूरे इक्वेशन को इसलिए 2 से डिवाइड किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमने उसको डिवाइड किया। फिर हम b/2a का होल स्क्वायर दोनों जगह पे ऐड कर रहे थे। b/2a का होल स्क्वायर ऐड करने के बाद हमारे पास LHS हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है। देखिए फाइनली श्रेया ने मैसेज किया है। स्टेप 4, आप जब स्टेप 3 को परफॉर्म करते हो, अच्छा ये खुद ही देखो तो सब कोई, आई थिंक मुझे ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इसको देखो तो क्या ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? क्या ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? बताइए, सबको यही चीज फील करना है, क्या ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपेंशन दिख रहा है? अगर आप यहाँ पे x को m मान लेते हो, ठीक है, x को m मान लेते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू m एंड b/2a को अगर आप n अज्यूम कर लेते हो, तो जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या बन जाता है अब, m² प्लस 2mn प्लस n², है ना। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, उस हिसाब से ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, तो आपको ये चीज बस इतना ही बता रहा है। स्टेप 4 यही कह रहा है कि जब आपने ऐड किया है ना, तो नाउ राइट LHS एज परफेक्ट स्क्वायर, वो जिसका भी स्क्वायर बन रहा है आप उसको लिखो, बस वही कह रहा है। और RHS में जो भी सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम वगैरह लेना है, एलसीएम ले लो, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जब हमने एडिशन किया था तो हमारा राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा। हाँ शिखर सर, आरएचएस में जरूरी है कि हमेशा
परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो तो सिंप्लीफाई उसने क्या लिखा सर हुआ वो है फ्रैक्शन में भी आ सकता है। हाँ हाँ, हमेशा फ्रैक्शन ही में आता है, बहुत रेयरली आपको नंबर मिलेगा। इसलिए देखो स्टेप 4 में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द आरएचएस। सिंप्लीफाई द आरएचएस, ये नहीं बोला कि मेक इट उसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है। एलएचएस हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आरएचएस कभी स्क्वायर बनेगा तो कभी स्क्वायर नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? श्रेया, समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? ठीक है, तो अब देखिए मैं उसी को यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया तो वो क्या बना, वो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब आप बताओ गाइस, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, स्टेप वो भी लिखा हुआ है स्टेप 5 में। इसके बाद क्या कीजिए, तो स्टेप 5 इज टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम यहां से हम x वाला जो पार्ट है ना, वहां से हम स्क्वायर को हटाना चाहते हैं। मेनली क्या टारगेट है, देखो अगर आपको x निकालना है तो अभी x किसके साथ लगा हुआ है, x लगा हुआ है -5/2 का होल स्क्वायर है ना, x -5/2 का होल स्क्वायर है। तो पहले तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उसके बाद -5/2 भी हटाना पड़ेगा, तभी जाके x अकेला बचेगा और x की वैल्यूज निकलेगी ना, जैसे अपन लीनियर इक्वेशंस वगैरह में करते थे। अगर x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, हम 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, x के साथ 5 ऐड है तो हम 5 को दूसरे साइड भेजते थे, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली द टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x has to be alone on one side of the equation। x को एक साइड में अकेला रखना होता है, तो उसके साथ जो भी चीजें लगी हुई है ना, उसके साथ जो भी चीजें लगी हुई है उसको हमको हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले बाहर से क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो बाहर से स्क्वायर लगा हुआ है तो हमको स्क्वायर हटाना है, बाहर से हमको वो स्क्वायर हटाना है। तो आप सोचो कि अगर आप यहां से स्क्वायर हटाओगे या ये पावर 2 को दूसरे साइड भेजोगे ना, तो हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस का रूट लगता है। हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस का रूट लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे 7/2 का वो था, अब इसके होल के ऊपर क्या लग रहा है, प्लस माइनस का रूट लग रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये क्या बन गया, आप देख सकते हो कि बाहर 1/2 पावर है, उसके अंदर 2 पावर है, तो 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर तो 1 बन गया इस केस में। तो यहीं से गाइस, यहीं से वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में प्लस माइनस होता था ना, वो प्लस माइनस यहीं से आता है, ठीक है। तो आप देखिए, तो फाइनली मेरा यहाँ पे स्टेप 5 क्या है, मेरा स्टेप 5 दिख रहा है x माइनस 5/2, x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2। अभी भी क्या मेरा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी मेरे को x चाहिए था, अभी मेरे को x चाहिए था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको -5/2 को भी उधर भेजना है, वही मेरा स्टेप 6 है, वही मेरा स्टेप 6 है। तो -5/2 को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, +5/2 बन जाएगा। तो 5/2 प्लस माइनस 7/2। अब आपको भी पता है गाइस, प्लस माइनस वाला केस कैसे ऑपरेट करते हैं हम लोग एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये 12/2 बन गया, 12/2 का वैल्यू 6, और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो 5/2 माइनस 7/2, तो ये -2/2 हो गया, -1। तो फाइनली हमारे दो सॉल्यूशंस क्या आ गए, -6 और -1, ठीक है, -6 और -1। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो स्टेप 5 कह रहा था स्क्वायर रूट लीजिए, और स्टेप 6 क्या कह रहा था, नाउ शिफ्ट ऑल द कांस्टेंट टर्म्स टू द आरएचएस। जैसे हमने अभी 5/2 को शिफ्ट किया था ना आरएचएस में, दिखा देता हूं। हमने ये -5/2 को स्टेप 5 में जो -5/2 दिख रहा है, आप देखिए कि हमने इसको आरएचएस में शिफ्ट किया, हमने इसको आरएचएस में शिफ्ट किया, वो उसी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है कि नाउ शिफ्ट ऑल द कांस्टेंट टर्म्स टू द आरएचएस एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x as there is no variable in the RHS, ठीक है। RHS में तो कोई वेरिएबल बचा नहीं, खाली नंबर्स बचे हुए, तो आप उसको कैलकुलेट करते हो, और यहीं से आपका वो फॉर्मूला निकल कर आता है एक्चुअली में, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस अपॉन 2a वाला, ठीक है। वो यहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को पूरा बनाया जाता है, लास्ट में जो चीज आती है ना, वही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। सो टेल मी, क्या ये स्टेप्स क्लियर हैं? क्या ये स्टेप्स क्लियर है? आवाज आ रही है आप सबको? Am I audible to everyone?
अमन साउंड लैग तो नहीं कर रहा है? चलिए, तो गाइस अब एक क्वेश्चन आपको भी देता हूं ना, एक क्वेश्चन आपको भी देता हूं ताकि आपको वो प्रोसेस पता चल जाए, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए। सेम प्रोसेस फॉलो करना है स्टूडेंट्स, ठीक है? सेम प्रोसेस। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हाँ, चलिए इसको सॉल्व कीजिए यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। सॉल्व इट यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। क्वेश्चन लिख लो, मैं फिर स्टेप्स वाला पेज पे ले आता हूं। चलिए ट्राई कीजिए। आई थिंक सबने क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो मैं अब आपको उस पे पहुंचाता हूं, स्टेप्स वाले पेज पे। चलिए, क्लास के बाद ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन ठीक है यश? क्वेश्चन ठीक है? अखिलेश सही है आपका आंसर, विवेक सही है, शुभम सही है। आई होप आप लोगों ने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया है, और ना ही आपने उसको, क्योंकि मुझे लग रहा है इतना जल्दी आंसर निकाले हो अखिलेश, ऐसे तो कभी मैसेज आता नहीं है। तो चांसेस है कि शायद आपने फॉर्मूला लगा दिया है या फिर आपने वो कर दिया है। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही सॉल्व करना है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। शुरू से किए हैं। बहुत अच्छी बात है फिर, अगर इतने स्पीड में किए हो तो। मिस्टी एक वैल्यू गलत है आपका, एक वैल्यू सही है। पूर्वा सही है। मीनवाइल जिन लोगों ने कर लिया है उनको मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं।
चलिए, जिन जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया ना वो अब इसको सॉल्व करें यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। शिखर थोड़ा दिमाग लगाओ। शानवी, अंशु सही है। मीनवाइल जो लोग पहले क्वेश्चन पे फंसे, स्टेप 3 स्टेप तो वहां थे, 3 स्टेप यहाँ पे। चलिए इन 3 स्टेप को यूज कीजिए। यश गलत है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है अमृत, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक मिनट के अंदर अब मैं सॉल्यूशन शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, सर्ड में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर्ड में। चलिए अब मैं इसको डिस्कस करता हूं, ठीक है।
अब सबसे पहले स्टेप 1 कह रहा है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालिए, है ना। स्टेप 1 कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे तो क्या आएगा, x² - 4x + 3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में डालने के बाद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको b/2a में यूज करना चाहते हो तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे -4 है और c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। स्टेप 2 कहता है कि डिवाइड कीजिए पूरे इक्वेशन को x² के कोफिशिएंट से, तो x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे स्टेप 2 का जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टेप 2 का जरूरत नहीं। अखिलेश गलत, अखिलेश आप अपने आंसर्स को खुद ही वेरीफाई कर सकते हो, उन वैल्यूज को पुट करके देख लो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो स्टेप 2 नॉट नीडेड हियर, step 2 not needed here because coefficient of x² is already 1, कोफिशिएंट ऑफ x² is already 1, उसका जो x² का कोफिशिएंट है ना वो पहले से ही 1 है। अगर वो पहले से ही 1 है तो फिर हमको उसकी जरूरत ही क्या है ना, उसकी जरूरत नहीं है। देन मिस्टी आप भी अपने आंसर्स को खुद ही वेरीफाई कर सकते हो, पुट करके देख लो ना इक्वेशन में, आपको दिख जाएगा कि एक वैल्यू गलत है। फिर स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि आप दोनों जगहों पे, स्टेप 3 कहता है कि पहले तो आप कांस्टेंट को राइट साइड भेज दो, तो हमने कांस्टेंट को राइट साइड भेज दिया तो x² - 4x = -3 हो रहा है। उसके बाद वो कहता है कि दोनों जगह पे ऐड करो b/2a का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर हम देखें b/2a का होल स्क्वायर, तो b कितना है मेरा -4 है, a मेरा 1 है, तो कहने के लिए -4/2 का कह रहा है जोड़ने के लिए, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 कह रहा है ऐड करने के लिए। तो चलो कर देते हैं, x² - 4x + 4 यहाँ पे ऐड करो और एक +4 यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये जो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा है, इसको जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, यही तो हमारा स्टेप 4 होता है। फिर स्टेप 5 क्या कहता है, रूट दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लो। स्टेप 5 क्या कहता है, दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लो, तो x - 2 = ±√1, है ना, ±√1 इज ऑलरेडी +-1। और स्टेप 6 कहता है कि x का वैल्यू निकालो, तो उसके लिए -2 को आप राइट में भेजोगे तो +2 बनेगा, 2 + -1 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज योर स्टेप 6। अब यहाँ पे एक बार प्लस लेके कैलकुलेट करोगे तो 2 + 1 आ रहा है 3, और एक बार माइनस लेकर कैलकुलेट करोगे तो 2 - 1 आ रहा है 1। तो फाइनली हमारे इसके दो सॉल्यूशंस क्या हो गए, 3 और 1 हो गए। बताओ किसी को दिक्कत है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें, कहीं पे दिक्कत इस क्वेश्चन में। We are just following the process and we are getting the answer very easily. बताओ किसी को कोई दिक्कत, anyone? Boys and girls? अगर दिक्कत नहीं है तो एक काम करो, जल्दी से एक बार यस पे क्लिक कर दो, यस बटन पे क्लिक करो ताकि मुझे पता चले एवरीथिंग इज क्लियर एंड आई कैन मूव फॉरवर्ड। हरी अप, क्लिक ऑन यस। नहीं समझ में आया तो नो पे भी क्लिक कर सकते हो यार। समझ में आ गया तो यस पे क्लिक करो, नहीं समझ में आया नो पे क्लिक करो। अमन, अमृत, कोई दिक्कत? अर्णव, मृत्युंजय, ओके चलो, बाकी लोगों ने चैट में लिखा हुआ है, ग्रेट। बढ़ते हैं आगे फिर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। अब यहाँ पे स्टेप 1 के हिसाब से देख लो गाइस, मेरे ख्याल से बहुतों ने गलती की है यहाँ पे, हाँ।
तो चलो देख लो कहाँ पे गलती हो रही है। स्टेप 1 में आप सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन को डिवाइड करोगे 3 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 21x, और ये हो जाएगा सॉरी, पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 63x, माइनस 90 को इधर लेकर आ गए तो ये प्लस 90 हो गया, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करोगे, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, तो पूरा इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 63 जब 3 से डिवाइड होगा तो 21 बनेगा, और 90 जब 3 से डिवाइड होगा तो 30 बनेगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप 3 कहता है कि पहले आप कांस्टेंट को राइट साइड भेज दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 21x इज इक्वल टू माइनस 30। फिर वो कहता है कि पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो किससे, b/2a के होल स्क्वायर से। तो आपको क्या देखना होगा स्टूडेंट्स, आप चाहो तो या तो इसका b/2a यूज कर सकते हो या इसका b/2a यूज कर सकते हो, कोई भी एक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मान लो मैं हर बार स्टेप 1 से कर रहा हूं, तो यहां भी वही करते हैं, b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी b पहले देख लो कि b क्या है, तो a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 63, है ना। सो यहां पे b/2a का होल स्क्वायर अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 63/2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा कि ये 3 और ये 63 कैंसिल होकर 21 बनेगा, तो 21/2 मतलब आपका 441/4 हो जाता है, और इसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जब इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 441/4 इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 441/4, ठीक है। अब हमको पता है कि हमारा LHS क्या होता है गाइस। अब आपको नोटिस करो, LHS में कभी x प्लस इट्स लाइक कभी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। अगर हम एक बार क्वेश्चंस पे चले तो यहाँ देखिए क्या बना था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना था। और एक एग्जांपल लिए थे हम लोग, यहाँ पे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बना था, ठीक है। क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, 2ab वाला टर्म पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे यहाँ पे 2ab वाला टर्म आपका 21x है, 2ab वाला टर्म आपका 21x है, तो 21x वो पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस 21/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लोगे एलसीएम, तो ये माइनस 120 प्लस 441, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 321/4। अब आपको क्या करना होता है, ये तो हमने स्टेप 3 कैलकुलेट किया ना। स्टेप 3 के बाद ये हमारा स्टेप 4 था यहाँ पे। अब आपका स्टेप 5 क्या कहता है, रूट हटाइए। अब आप अगर रूट हटाओगे तो यहां से तो रूट हटेगा, लेकिन वो प्लस माइनस का रूट कहां पे लग जाएगा, 321/4 पे लगेगा, ठीक है। और 321 शायद एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे रूट से बाहर तो नहीं निकल रहा है, 4 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, तो हम उसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, ऊपर 321 रहने देते हैं, नीचे 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब स्टेप 6 के हिसाब से x प्लस 21/2 इज इक्वल टू, सॉरी स्टेप 6 कहता है कि अब कांस्टेंट को दूसरे साइड भेज दो, तो x इज इक्वल टू माइनस 21/2 प्लस माइनस रूट अंडर 321/2, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो फाइनली इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक बार प्लस लेकर कैलकुलेट करोगे और एक बार माइनस लेकर कैलकुलेट करोगे, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हाँ, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अपूर्व का आंसर सही था, अखिलेश का स्टेप 5 गलत हो गया। अच्छा, तो बताओ आ गया समझ में ना? नोटिस कर रहे हो क्या, कहीं पे भी हम प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी हम प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। एवरीवन, अब आप क्या कीजिएगा, आप इसको प्रैक्टिस करना, 2-4 क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करना, तभी सीखोगे। ठीक है, ऐसे नहीं सीखने वाले हो इसको। और ये बोर्ड्स में आता है ना, तो सीधे 4 नंबर के लिए रहेगा क्वेश्चन, सीधा 4 नंबर के लिए रहेगा। कोई भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्वेश्चन आता है जनरली सबसे ज्यादा नंबर के लिए रहता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना होगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा, नोट ये फाइल में से कुछ देखना होगा, देख लीजिएगा। बट इसी के साथ हमारा टॉपिक भी खत्म है। एक बार अगर मैं आपको ले चलूं एनसीईआरटी पे, सर ये 4 मार्क्स में आता है? हाँ, आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा, वर्ड प्रॉब्लम देकर बोल देगा कि सॉल्व करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। ठीक है, अब वो वर्ड प्रॉब्लम बनाने का 1 नंबर मिल जाएगा आपको, और इसको सॉल्व करने का 3 नंबर मिल जाएगा। आप खुद देखो ना, टाइम भी तो लगा इसको सॉल्व करने में। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के मुकाबले ये ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है ना? सो इसी के साथ टॉपिक इज ओवर। अब आपको क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करने होंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है, क्या हम लोग एक बार वो कर ले, एक कऊत खेल ले क्या फटाफट, क्या बोलते हो? ठीक है, चलो, सो गिव मी जस्ट 1 मिनट। हाँ, आप लोग मीनवाइल वो कऊत वाला पेज खोल लो। तो ये हमारा 3rd चैप्टर खत्म हो रहा है गाइस, मैथ्स का 3rd चैप्टर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सब आसान चैप्टर्स में से आते हैं। ओके,
So we can start now. इसमें आप लोगों को थोड़ा पता भी चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं. ओके Okay, everyone. Game pin will come on your screen. Join everyone quickly. What happened? किसको दिक्कत हो रही है? शुरू करता हूं मैं. meanwhile आप लोग बीच में ज्वाइन करते रहिएगा because it's 4 o'clock. So this equation has no real roots, true or false. अब आपको याद करना होगा लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात किया था. एक बार रिकॉल करवा देता हूं. जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स होता है. और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं. तो आपको यहाँ पे एक्चुअली चेक करना है कि क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है या नहीं. Great. Next question.
फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? Next question. The quadratic equation px square minus cx plus 9 has two equal roots. Equal roots दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, वहां से आपको k का वैल्यू निकालना है। k नहीं गाइस, p, हाँ ये p का वैल्यू निकालना है, ये जो p दिख रहा है इसका वैल्यू निकालना है। चलिए चलिए मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। हाँ अरे यार किसी ने इक्वेशन, चलो ठीक है कोई नहीं, वी कैन डिस्कस दिस आफ्टर द क्लास। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर, आप लोग इसको ट्राई कर लो सबसे पहले। 4x स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9, इसमें बोला हुआ है इसके दो इक्वल रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे फिर से k लिखा है, ये p होगा, हाँ ये p होगा, ये वाला वैल्यू निकालना है। आई थिंक सबने इक्वेशन नोट कर लिया है। चलो ऑप्शन तब आपके सामने आएगा। इट इज मल्टी सिलेक्ट लिख रहा है, मल्टी सिलेक्ट। तो चलिए अब आपको मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल रूट्स से, इक्वल रूट्स होने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब b का वैल्यू अगर आप देखोगे तो b का वैल्यू माइनस 3p दिख रहा है, तो ये माइनस 3p का होल स्क्वायर होगा, माइनस 3p का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, तो a का वैल्यू देखो, a है 4 और c है 9, ठीक है। तो ये बन गया आपका 9p स्क्वायर माइनस 4 4 16, 16 9 144। सो फाइनली यहां से 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 144 लिख सकते थे। p स्क्वायर का वैल्यू 144/9 लिख सकते थे, और 144/9 लिखने का मतलब वो 16 हो गया। अब p स्क्वायर का वैल्यू 16 है, मैं इधर कैरी कर रहा हूं, तो p स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 है तो p कितना होगा, प्लस माइनस रूट 16, और रूट 16 का वैल्यू 4 होता है, तो ये प्लस माइनस 4 हो गया। इसलिए इसका आंसर एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके शिखर, तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट थिंग इज इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी रहते हैं 1 नंबर 2 नंबर के लिए। आपको इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता देता है और एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली फाइंड द सॉल्यूशन। ओके, इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को पूछ लो, कोई स्टेप में दिक्कत?
चलो बढ़ते हैं फिर आगे। तो अपूर्वा ने तो बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड कर रखा है। So next, note down कर लो इसको। If 2 is the root of this quadratic equation, then find the value of k। सबसे इजी क्वेश्चन में से एक। तो अब ऑप्शंस लेकर आ रहा हूं मैं। ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। तो फाइनली पोजीशन देखते हैं पोडियम पे। थर्ड पोजीशन पे 3 सही किया है शुभम ने। सेकंड पोजीशन पे शामवी है, 4 सही हुआ है, वेरी गुड। और फर्स्ट पोजीशन पे 5 से 5 सही किया है। फोर्थ में रिया है, फिफ्थ में अखिलेश है। चलो, तो ये 4:10 हो रहा है। होमवर्क तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क रहेगा, एक बार वैसे मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? मैं आपको एक बार व्हाट्सएप पे बता दूंगा, बट एज ऑफ नाउ इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि क्योंकि चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ है, इसीलिए कंप्लीट द रिमेनिंग एक्सरसाइजेस, हाँ मृत्युंजय बोलो। Complete the remaining exercises of chapter 4। कहाँ से? अवंती के मॉड्यूल से और NCERT से। From अवंती मॉड्यूल and NCERT। ठीक है, यही टारगेट रहेगा। तो गाइस मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस चैप्टर को अच्छे से कर रहे हो। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। देख सकते हो कि हमने बहुत 3 क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को खत्म भी कर लिया। ठीक है, डाउट्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में हैंडल कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगला चैप्टर भी शुरू कर देंगे। ठीक है, 3 चैप्टर्स खत्म हो गए 15 चैप्टर्स में से। 20% काम खत्म, 20% काम खत्म। चलो, तो आई एम एंडिंग द सेशन हियर। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Next chapter will be chapter number 5, arithmetic progression.